हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद दुबे फैमिली में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि लगातार स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि सर एमपी पुलिस का पेपर लगभग खत्म होने को आ गया है। आज जैसे कि 12 दिसंबर हो चुका है, तो हम एमपी पुलिस का पेपर की तैयारी कर रहे हैं और अब कितने नंबर तक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा या कितने नंबर तक वाले क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इस पर लगातार बच्चे वीडियो मांग कर रहे थे, तो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं कि कितने नंबर वाले बच्चे सेफ है और कितने नंबर वालों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर देता हूं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी जो भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं यानी 70 प्लस नंबर हैं, तो आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कहे अभी से तैयारी में लग जाइए। 70 प्लस नंबर वाले, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, वो पूरी तरह सेफ है इस बार। इसका रीजन भी बता देता हूं मैं कि इस बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस बार कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी। सबसे पहला रीजन सुनिएगा, पहला कारण सुनिएगा। देखिएगा, 2023 की जो एग्जाम हुई थी उसमें 7000 वैकेंसी थी और इस बार जो 7500 वैकेंसी है, यानी 500 वैकेंसी का डायरेक्ट फर्क पड़ चुका है। पहला पॉइंट हो गया। अगर आप बिगिनर से तो आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट अगर एग्जाम होगा आपका, लेकिन जिनका भी एग्जाम, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने चावल हैं, उनसे पूछिएगा कि पिछली बार जब पेपर देकर आ रहा था बच्चा, तो उनके नंबर किसी के फर्स्ट दिन से, फर्स्ट शिफ्ट से ही बात कर रहा हूं, किसी के 80 नंबर आ रहे थे, किसी के 82 85 नंबर तक पहुंचे थे, 76 75 78 79, इस प्रकार के नंबर तो रोज सुनने को मिल रहे थे। और जब 2025 की बात करता हूं, तो मैं खुद एनालिसिस करने गया था हमारे सेंटर पर, और हमारी टेक्निकल टीम लगातार सेंटर पर एनालिसिस करने जा रही थी इस बार। तो उन्होंने इस बात को और देखा और वहां पर पूछा और वहां पर एनालिसिस किया, तो ऐसे भी स्टूडेंट मिले हैं कि किसी के नंबर 40 है, 35 है, 50 है। देखिएगा, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि कोई बच्चा एग्जाम देने आएगा पहली बार, तो वो अगर किसी के 40 नंबर आए तो स्वाभाविक सी बात है वो बढ़ाकर बताएगा। उसको पता है कि कोई 50 नंबर पे सिलेक्शन हो नहीं रहा, 60 नंबर पे सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो वो 50 55 के 60 के आसपास बता देता है। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो इस बार नंबर वास्तव में बहुत कम आए बच्चों के। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि नंबर इस बार पेपर का थोड़ा सा लेवल अलग था इस बार, तो इस बार नंबर कम आए बच्चों के। हाँ, अच्छे नंबर भी हैं, 80 प्लस नंबर भी हैं, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट के हैं जिनको काफी समय हो गया तैयारी करते हुए, या जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जाम की मैं बात करूं, जैसे कि सीजीएल वगैरह, पहले प्रीलिम्स वगैरह क्लियर कर रखा है, उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस नंबर तक भी पहुंचे हैं। लेकिन बच्चों, फिर एक बार बात वही दोहराऊंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, तो अभी आपको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुरंत आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार समय काफी कम मिलेगा। और एक बात और बता दो बच्चों कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको तैयारी में लगना है। कुछ स्टूडेंट मेरे पास बार बार कॉल आ रहे हैं, बार बार फोन आता है कि सर अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। बेटा एक बार बताता हूं मैं तुझे कि अगर हो गया तो क्या करेगा। तो अगर तेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्वालिफाई के लिए बुला लिया गया, तो क्या तू फिजिकल निकाल लेगा? क्या क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं बच्चों आपके सामने कि क्या आप निकाल लेंगे क्या? एक बच्चा बोलता है सर मैं तो काफी अच्छा धावक रहा हूं और मैंने इंडियन आर्मी वगैरह की तैयारी की थी, तो मैं काफी अच्छा धावक। बेटा मैं मान सकता हूं तू काफी अच्छा धावक है, लेकिन देख, एक क्वालिफाई करना अलग बात थी। पहले के टाइम पे क्या होता था एग्जाम में कि हमें केवल और केवल 2 मिनट 40 सेकंड में रनिंग पास करना होता था। लेकिन पिछले एग्जाम और इस एग्जाम में, पिछले एग्जाम का आप रिजल्ट उठा के देखिएगा कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे पढ़ाए हुए, जिनके 82 84 नंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो अभी भी जॉब नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन खुद से पूछेगा और उन बच्चों के मैं आपको मिलवाऊंगा भी यहाँ पर लाकर कैमरे के सामने कि इसका रीजन ये था कि उन्होंने ये सोचा कि 82 मार्क्स मेरे पास इसमें रिटर्न में है, अगर मैं 60-65 नंबर की तैयारी फिजिकल के लिए कर लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और वही सबसे बड़ी गलती उनकी लाइफ की हुई, और आज भी वो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं और इस बार भी एग्जाम दिए हैं। तो ये बात आप अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपका हो गया तो आपको समय इस बार इतना कम मिलेगा, क्योंकि देखिएगा मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका था मेरी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, और ऑनलाइन क्लासेस में जब मैं ले रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था
कि सीएस 2028 में होगा मध्य प्रदेश के अंदर। इससे पहले इन्होंने अभी डाल दिया है कि होम गार्ड की भर्ती भी होगी मध्य प्रदेश में। तो अगर सीएस होगा और हर साल इनको 7,500 7,500 7,500 भर्तियां करनी है, तो इनकी ज्वाइनिंग लगभग, अगर ये फरवरी मार्च, अगर अभी रिजल्ट देते हैं 15 दिसंबर के आसपास इनका एग्जाम खत्म हो रहा है, अगर 1 महीने का रिजल्ट आने में लगता है और 1 से 2 महीने का टाइम इनको फिजिकल करवाने में लगता है, तो भी इनको कैसे भी करके जून जुलाई के आसपास आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और उसी के साथ तो इसलिए आप लोगों के पास मौका कम रहेगा, यानी फरवरी मार्च तक ये आपका, मैं मार्च बहुत ज्यादा बोल चुका हूं स्टूडेंट्स, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि अगर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। अगर अभी तक आप नहीं जागे, आपका पेपर हो चुका है और अभी तक नहीं जागे, तो अब लग जाइए। और ठीक है, तो ये बात क्लियर कर चुका हूं मैं। मेरा एक ही बच्चों वाक्य में एक ही बात, एक ही लाइन बार बार दोहराता हूं कि लगे रहिए, डटे रहिए, निश्चित ही आपकी जीत होगी, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे ठीक है नॉर्मली फिजिकल किया, आपने फिजिकल किया, क्वालिफाई कर लिया, आप पास हो गए। अब तो बच्चों 2016-17 में केवल फिजिकल पास करना पड़े, रनिंग पास करनी पड़ेगी। अब तो स्टूडेंट्स आपको गोला फेंक, आपको लंबी कूद, सब में नंबर लेकर आने हैं, तब जाके। अगर किसी स्टूडेंट के 70 नंबर हैं, उसको डेफिनेटली उसको बुलाया जाएगा दौड़ने के लिए, लेकिन उसको 80 मार्क्स का फिजिकल मानना पड़ेगा। अगर तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो 70 के आसपास बॉर्डर वाले हैं उनको तो और जल्दी लगना पड़ेगा। अगर वो पूछते रहे किसी से कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, या 4 जने मिले 4 जने से पूछेंगे होगा या नहीं होगा, तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। मेरी बात क्लियर रूप से आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी, इसलिए जितना हो सके आप जितनी जल्दी तैयारी में लगे। एक और बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 70 प्लस किसी भी कैटेगरी में वो सभी सेफ स्कोर में है, सेफ कंडीशन में है। लेकिन कोई बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरे इतने मार्क्स है, मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसका भी पूरी तरह डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिएगा मैं आपके सामने लेकर आया हूं कट ऑफ 2025 की। अगर आप लोगों को देखिएगा, आप लोगों के इस प्रकार मार्क्स आते हैं, कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और अगर उसके बच्चों यहां पर 70 से 73 मार्क्स हैं, अगर यानी 70 से 73 के बीच नंबर हैं जनरल कैटेगरी से, तो उसका सिलेक्शन श्योर है, उसको क्वालिफाई फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं फीमेल की, तो फीमेल कैटेगरी में अगर 68 से 72 नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनके नंबर 68 से 72 में उनका फाइनली बुला लिया जाएगा। ओबीसी की बात करता हूं 67 से 71, और फीमेल की बात करता हूं 66 से 70। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, देखिएगा सभी गौर करके देखिएगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, ओबीसी से कम रहती है हमेशा, क्यों? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 65 से 70 मार्क्स वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस के अंदर सेफ स्कोर में हैं। और इसी तरह से अगर कोई लड़की है, महिला है, तो उनको 63 से 66 नंबर पर सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी में, जिस भी बच्चे के, जिस भी लड़के के 61 से लेकर 64 तक मार्क्स हैं, 61 से लेकर 64 तक, वो बिल्कुल सेफ कंडीशन में हैं, और जिनके 57 से 62 नंबर तक है वो भी सेफ कंडीशन में है। अगली बात करते हैं एसटी की, 54 से 60 नंबर वाले और बच्चों फीमेल 52 से 57 मार्क्स तक सेफ है। आप सभी ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए, आपका यही कट ऑफ रहने वाला है उसके बाद। लेकिन फिर बता रहा हूं, मेरे कहने से कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन मेरे कहने पर अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बाद में खुद पछताएंगे। फिर बता रहा हूं, अगर आप कितने ही बड़े धावक हैं तो भी आपको फिजिकल के लिए अच्छा, ये धावक होना अच्छी बात है बच्चा, लेकिन इसमें लंबी कूद भी करना है आपको और गोला फेंक भी करना है, इवेंट ध्यान रखिए, और उसके बाद आपको नंबर लेकर आने हैं। देखिएगा इसलिए बोल रहा हूं 70 नंबर। अच्छा एक और बार बता देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। हमारा एक स्टूडेंट है जिसके पिछली बार 82 मार्क्स थे, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमारा ही एक स्टूडेंट है जिसके 72 मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर होने के बाद उसके मार्क्स अच्छे बढ़ गए, और फिजिकल में बहुत परफेक्ट बंदा था, वो जॉब कर रहा है, 82 मार्क्स वाला फिर से एग्जाम देने गए। आप विचार करिए आपको क्या करना है, इसलिए ना इधर उधर भटकिए, आप तैयारी में लग जाए। जितनी जल्दी तैयारी में लगेंगे फिजिकल के लिए उतना आपको फायदा है, क्योंकि देखिएगा फिजिकल करना और पढ़ाई करना दोनों में बहुत अंतर है। और फिजिकल की तैयारी करने वाले बच्चे जितने भी हैं,
या जितने भी तैयारी करने वो जानते हैं कि ग्राउंड की मेहनत क्या होती है। तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड जो तैयारी नहीं कर रहा है और उसके इस प्रकार के मार्क्स हैं, तो उसको शेयर करना न भूलें। उसे बताएं कि संजय सर ने बोला है, और मेरा ऑफलाइन के स्टूडेंट जानते हैं कि अगर हमने बोला है तो वास्तव में वो बात सत्य होगी। तो इसलिए इस मार्क्स वाले बच्चे आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।